Hello dear students, again I welcome you in the class of UGC NET paper second for physical education and sports science. In previous class we were talking about the meaning and definition of wellness and we have already too much explanation on that. I hope that there will be no doubt on it. And by today we will do the type of wellness, or in other word I will say the dimension of wellness. तो इस पे हम बात करेंगे आज. आगे देखेंगे कि किस तरह से ये जो वेलनेस है उसकी डायमेंशंस जो है वो हेल्थ की ट्रेड को जो है वो कवर करती है, किस तरह से ये रिलेटेड है हेल्थ में. अच्छा, लास्ट में हम इसके में कुछ क्वेश्चन आंसर भी करेंगे. क्वेश्चन ही क्वेश्चन होंगे, आंसर नहीं, मतलब आपको आंसर करना है. ठीक है, तो आप एक थोड़े से इंट्रोडक्शन में देख लेते हैं कि जो डायमेंशंस हैं बेसिकली वेलनेस की वो क्या क्या है. तो जो डायमेंशन है वो 8 डायमेंशन है जो यहाँ पे आप देख सकते हो. बाद में हम इनके बारे में बात करेंगे. इमोशनल डायमेंशन, स्पिरिचुअल, इंटेलेक्चुअल डायमेंशन, फिजिकल डायमेंशन, एनवायरमेंटल, फाइनेंशियल. अच्छा, फाइनेंशियल को वोकेशनल भी कहते हैं और ऑक्यूपेशनल भी, इससे मिलता जुलता है दोनों. ठीक है, तो इस पे हम बात करेंगे. सोशल डायमेंशन, तो ये सारी डायमेंशन है जिनको आप एक बार देख लीजिए. आगे हम देखते हैं कि ये कुछ रिसर्च की स्टडीज रही हैं. इन रिसर्च की स्टडीज से आपको ये पता चल जाएगा कि पहले लोग किस नज़र से, हाउ दे ट्रीट द वेलनेस इन द बिगिनिंग एंड हाउ इट ग्रोज फ्रॉम एंशिएंट टू मॉडर्न एरा. तो पहले एडम्स 1997 की अगर आप डेफिनेशन देखेंगे तो उसमें फिजिकल जो डायमेंशन थी उसको कंसीडर किया गया था, इमोशनल और साइकोलॉजिकल, सोशल को, इंटेलेक्चुअल को. सिर्फ इसमें एनवायरनमेंट को कंसीडर नहीं किया था क्योंकि उस टाइम पे एनवायरनमेंट का कॉन्सेप्ट नहीं आया था. अगर आप देखेंगे, जब आप हेल्थ को देखेंगे, स्पेक्ट्रम ऑफ हेल्थ जो है, या फिर हेल्थ का कॉन्सेप्ट देखेंगे, ठीक है, तो हेल्थ के कॉन्सेप्ट में आपको ये सारी चीज जो है वो मिल जाएंगी. ठीक है, जैसे उसमें बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा, इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट मिलेगा, लास्ट में आपको होलिस्टिक कॉन्सेप्ट मिलेगा किसका, हेल्थ का. तो इसी तरह से जिस तरह से हेल्थ ग्रो हुई और उसमें चीजों को जोड़ा गया, जैसे जो एनवायरनमेंट की नीड थी उसके हिसाब से हम जोड़ते चले गए चीजों को, और हमें नए फॉर्म में हेल्थ की डेफिनेशन आज जो है वो WHO ने दी. पहले जो सबसे पहली डेफिनेशन दी थी उस डेफिनेशन में भी WHO ने कुछ परिवर्तन किया अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन ऑफ करंट हेल्थ स्टेटस. फिर 2004 में कुछ इस तरह से दिया गया. तो इस चार्ट को आप देख लीजिए, इसमें बहुत ज्यादा कुछ एक्सप्लेनेशन करने के लिए नहीं है. लास्ट में 2006 में बहुत ज्यादा जो रेफ और सिंगर हैं उन्होंने किसको, इंटेलेक्चुअल, स्पिरिचुअल और ऑक्यूपेशनल डायमेंशन को कंसीडर नहीं किया. बाकी सारे जो डायमेंशन थी उन पे इन्होंने बात की थी काफी. अच्छा, थोड़ा सा रिमाइंड कर लेते हैं जरा, वेलनेस की डेफिनेशन हमें याद बनी रहे. तो वेलनेस को थोड़ा सा देख लेते हैं कि वेलनेस इज डिफाइंड एज द ऑप्टिमल हेल्थ ऑफ vitality encompassing physical, emotional, intellectual, spiritual, interpersonal, social, environmental well-being. अब बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ वेलनेस पे. अच्छा, अगर कोई आपसे डायमेंशन ऑफ वेलनेस की बात करता है और टाइप्स ऑफ वेलनेस की बात करता है तो ये दोनों जो है वो इंटरचेंजेबली यूज होते हैं वेलनेस के केस में, तो उससे आप कंफ्यूज नहीं होइएगा. ठीक है, चलिए. सो फिजिकल वेलनेस है क्या एक्चुअली, उसको देखेंगे. तो फिजिकल मतलब सारे, मतलब फिजिकली बॉडी से या मसल्स से रिलेटेड ये रहेगी इन द फील्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन के कॉन्टेक्स्ट में अगर आप बात करोगे तो फिजिकल वेलनेस बेसिकली है क्या. फिजिकल वेलनेस प्रमोट्स प्रॉपर केयर ऑफ बॉडी एंड ऑप्टिमल हेल्थ फंक्शनिंग. देयर आर मेनी एलिमेंट्स ऑफ फिजिकल वेलनेस एंड ऑल बी केयर टू टुगेदर, केयर फॉर टुगेदर. और ये सारे के सारे किसके लिए काम करते हैं, वेलबींग के लिए काम करते हैं. फिजिकल वेलनेस इन encourage to the balance of physical activity, nutrition, mental well-being to keep our body top condition. अच्छा, होगा क्या, वेलनेस की बात जब हम पहले से ही करते रहे हैं, जब से हम हेल्थ की बात करते रहे साथ में, तो एक से ज्यादा कंपोनेंट्स जो हैं, या फिर हम ये कहें कि जो हमारे बॉडी के ऑर्गेन्स हैं वो अपनी ऑप्टिमम लेवल में काम करें, प्लस कुछ एक्सटर्नल इफेक्टिव एनवायरनमेंट हो गया, एक्सटर्नल फैक्टर्स हो गए, वो भी उनको सपोर्ट करें बहुत अच्छी कंडीशन में,
तो फिर इस कंडीशन में इसको क्या बोला जाएगा, सॉरी जस्ट होल्ड, चलिए। तो अभी क्या होगा, तो वो कंडीशंस कौन कौन सी रहेंगी जिससे कि बॉडी जो है वो टॉप मोस्ट कंडीशन में बनी रहे, जो बॉडी के वाइटल ऑर्गन्स हैं आपके वो ज़्यादा बेहतर कंडीशंस में काम करते रहें, और आपकी जो वेलनेस की कंडीशन है, जो वेलनेस की स्टेज है, वो आपकी मेंटेन बनी रहे। क्योंकि हमने पिछली क्लास में जब बात की थी तब भी मैंने आपको बताया था कि हेल्थ और वेलनेस दोनों इस प्रकार की चीज़ें हैं कि अगर उन पे काम नहीं किया जाएगा तो उनका जो लेवल होगा वो धीमे 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 धीरे डिसिपेट करने लगेगा। तो उनकी जो ऑप्टिमम स्टेट है उसको बनाए रखने के लिए हमें कुछ चीज़ें मेंटेन करके रखनी पड़ती हैं। फॉर एग्जांपल ईटिंग वेल, हमें अच्छे से खाना खाना पड़ेगा। एक्सरसाइजिंग वेल, प्रॉपर टाइम पे आपको एक्सरसाइज करनी है। अवॉइडिंग हार्मफुल हैबिट्स, जैसे आप सिगरेट पी रहे हैं, टबाकू और ये सारी जो हार्मफुल एक्टिविटीज हैं वो हमें नहीं करनी है। मेकिंग रिस्पॉन्सिबल डिसीजन अबाउट सेक्स, नोइंग सिम्टम्स ऑफ डिजीज, गेटिंग रेगुलर चेकअप्स, जिससे कि हमें पता चलता रहे कि हमारे जो वाइटल ऑर्गन्स हैं उनकी जो जो वर्किंग इफिशियंसी है वो किस तरह से काम कर रही है। तो हमें काफ़ी ज़्यादा जो है वो हेल्थ को और वेलनेस को मेंटेन करने में आसानी होगी। चलिए इस चीज़ को ज़रा गौर से समझ लीजिएगा, क्योंकि अगर सिर्फ आप टीजीटी या पीजीटी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो फिर फर्स्ट स्लाइड तक इनफ है आपके लिए, उसके आगे आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब आप यूजीसी नेट के एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो वहाँ चीज़ें आपसे इजी वे में नहीं पूछेंगे, मतलब आपको कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होना चाहिए। तो इसमें कई सारी चीज़ें हैं जो मैंने कई एक पेपर से उठा के रखी हुई हैं इसमें, तो आप इसको समझ लीजिए। Physical wellness encompasses to the maintenance of cardiovascular fitness, flexibility, strength. Actions to improve physical wellness include maintaining a healthy diet, becoming tuned with how the body responds to the various event, stress, feeling, monitoring to the internal and external physical signs. This includes to seeking medical care and appropriate actions to prevent and avoid the harmful behavior, जैसे आपका टबोकू हो गया और अल्कोहल वगैरह जो जिसका कंजप्शन है वो, एंड डिटेक्ट द इलनेस। अच्छा, हेटर 1980, रेंजर 2000 और लीफग्रेन 1990, इन्होंने ये बात जो है कही थी। अब हम क्रॉस और उसके कोवर्कर्स जो उनके साथी रहे उन्होंने इसके बारे में क्या कहा है उसको देख लेते हैं। इंक्लूड द मेडिकल हिस्ट्री एंड द मेडिकेशंस, बॉडी अवेयरनेस एंड इमेजेस। डॉर्लक 2000 एंड एन स्पुंग एंड कोलिग्स 2004, इनकी बात जो है वो अच्छी तरह से आप समझ लीजिए। डिटेल्ड फिजिकल वेलनेस टू इंक्लूड द फिजिकल इंडिसेस लाइक मसल टोन, कोलेस्ट्रॉल लेवल, ब्लड प्रेशर एंड बिहेवियर्स, जैसे ईटिंग हैबिट्स हो गई आपकी, एक्सरसाइज हो गई, और डेली रूटीन का जितना भी वर्क है वो सारा का सारा इसमें क्या होगा वो इनकलकेट किया जाएगा। Problems in physical education and wellness include to the physical injuries and disabilities and the sexually transmitted disease. अच्छा, लास्ट की ये चीज देख लीजिए, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसने हेलीवेल ने 2005 में जो एक्सप्लेनेशन दिया, द फाउंड ऑप्टिमिज्म अबाउट द गुड हेल्थ रिजल्ट इन द हायर वेलनेस स्कोर्स, एंड he also found that the age was greater interest to the because might assumed that happiness decrease. अच्छा, ये जो कहते हैं हेलीवेल, वो ये कहते हैं कि कुछ पर्टिकुलर एज हैं जिसमें आपकी जो वेलनेस है वो ऑप्टिमम लेवल पर रहती है, और वो कैसे कैसे रहती है वो यहाँ पे आप देख लीजिए। इनफैक्ट 18 टू 24 ईयर्स ओल्ड और 55 से लेके 64, इसमें लगभग इक्वली आदमी हैप्पी रहता है, ठीक है, इन ऑल एज। और इसके अलावा 35 से 44 ईयर की जो एज रहती है उसमें सबसे कम जो है वो हैप्पी रहता है। इवन 65 ईयर्स ओल्ड एंड एबव वर अ लॉट हैप्पियर देन 35 से 44 साल की जो एज होती है उनसे कहीं ज्यादा हैप्पी पर्सन रहता है किसमें, 65 साल की भी एज में।
तो आप इन जो आंकड़े हैं उनको आप नोट करके रखिए, क्योंकि हो सकता है एग्जामिनेशन में इसके बारे में आपसे पूछ ले। ठीक है। अच्छा, ये जो है कूपर ने भी काफी एक अपनी जो इंटरप्रिटेशंस दिए वो 1968 में दिए, 70 में दिया, फिर 75 में, 77 में। तो इनका आप देख लीजिए। स्टडीज अबाउट द रिलेशनशिप 12 एटलस वेलनेस ऑफ द एक्सरसाइज टू हेल्थ लॉन्गेविटी, particularly how the exercise reduce the risk of heart disease, and is founding revolutionized to the physical industry and understanding of the health and wellness, and advance the understanding of the relation between the living habits and health। अच्छा, इन्होंने ये जो पेपर लिखा था उस पेपर का जो डिस्क्रिप्शन है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो वहां से इन्होंने जो वर्क किया है वो ये किया है कि वेरियस काइंड्स ऑफ जो वेलनेस है उन वेलनेस को कैसे मेंटेन करके रखा जाए और कैसे और ज्यादा एनहेंस किया जाए, ये सारी प्रैक्टिसेस जो है वो उसमें उन्होंने एक्सप्लेन करी हुई है। तो अगर आप बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप उस पेपर के थ्रू चले जाइए और वहां पे आप पढ़ लीजिए। Now we will talk on the psychological or emotional wellness. According to the National Center for the Emotional Wellness, it terms refers to the awareness, understanding, acceptance of your emotions, and ability to manage effectively through the challenges and change. When you are tuned to your feelings, then you can more easily become aware about your body sensation and optimism। तो ये सारी चीजों को जो आपकी गिवन है, इन सारी चीजों पे इमोशन, इमोशन मतलब आपकी फीलिंग से रिलेटेड होते हैं, आप ये बात को समझ लीजिए। तो ये अवेयरनेस पे बात करते हैं, अंडरस्टैंडिंग पे बात करते हैं, और एक्सेप्टेंस ऑफ इमोशंस की बात करते हैं कि आप वेरियस कंडीशंस में अपने जो इमोशंस हैं उनको किस तरह से कंट्रोल करेंगे। ये कंसीडर करते हैं ट्रस्ट को, सेल्फ स्टीम, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ एक्सेप्टेंस, सेल्फ कंट्रोल और सेटिस्फाइंग रिलेशनशिप, एबिलिटी टू शेयर द फीलिंग्स। अब इसमें होता है जैसे आप देखेंगे कि कुछ इंट्रोवर्ट पर्सन होते हैं वो अपनी फीलिंग्स को शेयर ही नहीं करते किसी के साथ, कुछ एक्सट्रोवर्ट पर्सन होते हैं वो आराम से शेयर, मतलब फीलिंग्स जो होते हैं वो शेयर करते हैं लोगों के साथ। तो इस पे जो है वो काफी रिसर्च पेपर्स हैं, उनकी फाइंडिंग्स जो है वो मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ, उनको आप भी अच्छी तरह से देख लीजिए। रेंजर्स और कोवर्कर्स ने डिफाइन किया कि वेलनेस का लेवल ऑफ डिप्रेशन, एंजाइटी, वेलबींग, सेल्फ कंट्रोल और ऑप्टिमिज्म। इमोशनल वेलनेस इंक्लूड टू द एक्सपीरियंसिंग satisfaction, curiosity, enjoyment in the life, as well as having to the positive एंटिसिपेशन ऑफ द फ्यूचर और ऑप्टिमिस्टिक आउटलुक। इन्होंने ज्यादा जो एम्फेसाइज किया वो ऑप्टिमिज्म पे बहुत ज्यादा एम्फेसाइज किया है कि मतलब जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपने मतलब जो फ्यूचर होता है उसको फोरकास्ट करने की कोशिश करते हैं, चीजों को सही तरह से प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं। इन्होंने क्यूरियोसिटी पे भी बात की है। Now we will move on for the next point. Personality is one of the strongest indicator of the well-being. डेनर ने इसके बारे में कहा है, इसके बारे में कुछ डेटा है वो आप देख लीजिए। जीन्स अकाउंटिंग फॉर द 40% ऑफ द पॉजिटिव इमोशनलिटी एंड 55% ऑफ नेगेटिव इमोशनलिटी। मतलब जो इमोशन है वो इमोशन जो है वो पॉजिटिव वे में कम आपको ज्यादा सपोर्ट करता है इंस्टेड ऑफ नेगेटिव। ठीक है। तो एनवायरनमेंट, वंस बिहेवियर एंड वंस पर्सनालिटी में म्यूचुअली इन्फ्लुएंस ईच अदर एंड अफेक्ट सब्जेक्टिव वेलबींग। अफेक्ट जब वर्ड यूज होता है तो वो नेगेटिवली यूज होता है। ठीक है। चलिए, अकॉर्डिंग टू हैरिंगटन और लेफिरिडो ने 2001 में क्या कहा है कि पर्सनैलिटी एस्पेक्ट्स ऑफ इंडिविजुअल में अफेक्ट द लाइफ सेटिस्फेक्शन, citing peoples who are more self-conscious, introvert scoring lower level of the life satisfaction than that extrovert। जो इंट्रोवर्ट लोग होते हैं उनमें लाइफ के प्रति जो है वो कम सेटिस्फेक्शन होता है जितना कि एक्सट्रोवर्ट लोग होते हैं। वो मतलब इंट्रोवर्ट लोगों में ज्यादातर यही प्रॉब्लम होती है, वो आप देखेंगे किसी चीज को अचीव करने में वो आसानी से कर लेते हैं, लेकिन थोड़ी सी अगर ऑकवर्ड सिचुएशंस अगर आती हैं तो इंट्रोवर्ट लोगों को थोड़ी सी परेशानी होती है, क्योंकि वो चीजों को शेयर नहीं करना चाहते लोगों के साथ। हेल्स 2005 इंक्लूड टू द ट्रस्ट, सेल्फ एस्टीम, सेल्फ एक्सेप्टेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ कंट्रोल and the ability to bounce back from the setbacks and the failures important wellness attribute। ये कहते हैं कि ये सारी चीजें, चाहे सेल्फ एस्टीम की बात करो, सेल्फ एक्सेप्टेंस की बात करो, सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात, सेल्फ कंट्रोल की,
ये एबिलिटी क्या होती है, ये एबिलिटी होती है सेटबैक फ्रॉम द बाउंस बैक फ्रॉम द सेटबैक। मतलब आप जो है फॉर एग्जांपल आप कोई काम कर रहे हैं और वो काम आपसे खराब हो गया, और फिर उसके बाद आप उसको सही किस तरह से करते हो, आप रिकवर किस तरह से करते हो, ये जो है वो डिपेंड करता है आपकी जो सेल्फ स्टीम, सेल्फ असिस्टेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ कंट्रोल की जो एबिलिटी है आपकी, वो किस तरह से मैनेज करते हैं आप। मेंटेनिंग इमोशनल वेलनेस रिक्वायर मॉनिटरिंग टू द एक्सप्लोरिंग। अच्छा, ये सारी चीजों को स्टेप बाय स्टेप विद किसी फिजियोथेरेपिस्ट की सहायता से आप इसको गेट कर सकते हैं। वो फिजियोथेरेपिस्ट स्पेशलाइज्ड होना चाहिए किसके लिए, आपके इमोशनल कंट्रोल की जो फील्ड है उसमें उसकी एक्सपर्टीज होनी चाहिए। नाउ वी विल मूव ऑन फॉर अनदर डायमेंशन ऑफ वेलनेस, दैट इज इंटेलेक्चुअल वेलनेस। अच्छा, इंटेलेक्चुअल वर्ड से ही आपको समझ में आ जाता है कि वो जो है किस पे बात करेंगे, न्यू आइडियाज पे बात करेंगे, क्रिटिकल थिंकिंग पे बात करेंगे, फाइंडिंग्स न्यू वे, और वो क्रिएटिव और क्यूरियोसिटी की बात काफी करेंगे। अच्छा, ओपन टू न्यू आइडियाज, किस तरह से इनको मतलब इनहेंस किया जा सकता है ओपन टू न्यू आइडियाज के थ्रू। कैपेसिटी टू क्वेश्चन एंड थिंक क्रिटिकली, मतलब आप क्वेश्चन करिए और क्रिटिकली थिंक करिए। ये नहीं है कि आपके पास कोई लॉजिक नहीं है, अनलॉजिकली आप जो है अपने जो आपने स्टेटमेंट बोला उस स्टेटमेंट को सपोर्ट किया जा रहा है। सेंस ऑफ ह्यूमर, मतलब किस तरह से आप अपने सेंसेस को ऑप्टिमम जो है जो साइट्स है उसमें आप यूज करते हैं। मोटिवेशन टू मास्टर न्यू स्किल्स एंड क्रिएटिविटी। नाउ वी मूव फॉर द इंटरपर्सनल सोशल वेलनेस। इंटरपर्सनल में क्या होता है, इंटर दो तरह की अच्छा ये चीजें जो यूज होती है, ये वर्ड हमेशा आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा। एक होता है इंटर और दूसरा वर्ड होता है इंट्रा। इफ द वर्ड इंटर इज देयर मींस ही इज टॉकिंग अबाउट टू डिफरेंट थिंग, मतलब दो अलग अलग चीजें हैं, उनके बीच की कोई भी बात हो रही है तो क्या बात वर्ड होगा इंटर। अच्छा, वर्ड कहीं इंट्रा अगर यूज हो रहा है तो आप समझ लीजिए कि मतलब अंदर की ही बात हो रही है, एक ही चीज है उसी के अंदर की बात हो रही है। सो हियर इज यूजिंग वर्ड इंटरपर्सनल स्किल्स मींस सोशल वेलनेस। गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, मतलब दो लोगों के बीच में आप किस तरह से बात करते हैं और किस तरह से उनको डील करते हैं। कैपेसिटी ऑफ इंटीमेसी, अतरंगता को किस तरह से आप डील करते हैं। हैविंग केयरिंग फैमिली और फ्रेंड्स की बात जो है वो यहाँ पे की गई है इंटरपर्सनल स्किल्स में। नाउ वी मूव फॉर द इंटर इन्वायरमेंटल और प्लेनेटरी वेलनेस। इन्वायरमेंट मतलब हमारी सराउंडिंग में जितनी भी चीजें आती हैं और प्लेनेट से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं उन सबको इसमें कंसिडर किया जाएगा। सेफ्टी फॉर फूड सप्लाई, मतलब अभी देखो कितनी जो परेशानी आती है इस चीज के लिए कि जो जो सब्जियां उगाई जा रही हैं या जो खाना बन रहा है वो फास्ट फूड बन का यूज ज्यादा हो रहा है, ठीक है, या फिर जो सब्जियां उग रही हैं उनको बहुत सारे केमिकल्स हम यूज कर रहे हैं, तो इन सारी चीजों को यहाँ पे कंसिडर किया जाता है। सोशल वायलेंस, मतलब हम दूसरों के साथ किस तरह से किस एटीट्यूड में पेश आते हैं उसकी बात यहाँ पे की जाए। एयर पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन की समस्याएं आप अभी देखते ही रहते हैं। एयर क्वालिटी इंडेक्स को थोड़े ही दिन में मतलब मेजर किया जाने लगता है, खासतौर पे सर्दियों के टाइम में जब इंट्रो 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 कन्वर्जन की स्थिति जब उत्पन्न हो जाती है, रोटो इन्वर्जन जिसको बोलते हैं, जो जियोलॉजी के स्टूडेंट बहुत अच्छी तरह से जानते हैं रोटो इन्वर्जन की कंडीशन। उसमें क्या होता है, कोहरा जो होता है ऊपर से ब्लॉक कर लेता है, जिसकी वजह से जो एयर है, जो गाड़ियों से निकलने वाला धुआं वगैरह है वो बाहर नहीं निकल पाता और उसकी वजह से लोगों का दम घुटने लगता है नीचे उसमें। सेकेंड हैंड टोबैको हो गया, टोबैको का स्मोक हो गया, लेड का इमिशन हो गया। आप देखेंगे जो गाड़ियां वाड़ियां होती हैं उनसे भी काफी लेड का इमिशन होता है, तो इस चीज को भी प्लेनेटरी वेलनेस के लिए कंसिडर किया जाता है। मतलब इसमें वो सारी चीजें जिससे कि ह्यूमन और एनिमल्स के लिए नुकसान हो रहा है किसी भी तरह से, उन सारी चीजों को प्लेनेटरी वेलनेस के अंदर डाला जाएगा और उन पे काम किया जाएगा। स्पिरिचुअल वेलनेस की बात करते हैं। स्पिरिचुअल वेलनेस में क्या मतलब, कनेक्शन टू गॉड, मतलब स्पिरिट की बात की जाएगी, यहाँ लव की बात करी जाएगी, दया, कंपैशन, फॉरगिवनेस है अपनी, अल्ट्रिज्म, ठीक है। तो इन सारी चीजों के बारे में ये बात करेंगे। अल्ट्रिज्म मतलब अनसेल्फ रिगार्ड टू डिवोट टू द वेलफेयर ऑफ द अदर्स, मतलब अपने सिर्फ ये नहीं है कि हम अपना भला करते रहें, मतलब दूसरों के लिए भी कुछ करना अल्ट्रिज्म कहलाता है। जॉय और फुलफिलमेंट की बात जो है वो यहाँ की गई है। नाउ वी विल कंक्लूड दैट कि ये सारी बात जो हमने करी, जो सारी डायमेंशंस की बात करें या फिर हम टाइप्स की बात कर रहे थे, तो उनको किस तरह से हम कंक्लूड करेंगे। Describing wellness has an extensive literature and it has been shown
to have a several key dimensions that includes to the physical, emotional, psychological, social, intellectual, spiritual, occupational, and environmental attributes. The most of all, wellness is generally viewed from a holistic perspective. It represents a perceived positive state of being and imbalance, body mind spirit concept. Many factors contribute to the wellness is a series of complex and interactive way, but wellness is like health is more than the absence of disease. It involves important subjective concept by individual and themselves. तो इसमें सारी जो बात की गई है वो ये कही गई है कि सारी जो डायमेंशंस हैं हेल्थ की उन पे काम किया जाए। सिर्फ हेल्थ ही वेलनेस नहीं है, लेकिन हेल्थ वेलनेस जो है वो हेल्थ से कहीं ज्यादा है। और जैसे हेल्थ में जो बाद में जो होलिस्टिक कंपोनेंट आया, उसी होलिस्टिक कंपोनेंट की ही तर्ज पे इसको इसमें चीजों को इंक्लूड किया गया है। ठीक है, अब चलो कुछ क्वेश्चन आंसर्स करते हैं, बस छोटे से हैं और इजी से भी हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टेट ऑफ लिविंग? स्टेट ऑफ लिविंग इनमें से कौन सी है? हेल्थ, वेलनेस, फिजिकल फिटनेस और मेंटल फिटनेस। चलिए अब आपको आंसर देना, इट्स ऑफ योर टर्न टू गिव द आंसर। आई एम नॉट गोइंग टू गिव द आंसर ऑफ दिस वन। और फिर भी अगर आपसे आंसर में कुछ प्रॉब्लम होगी तो फिर मैं एक दिन बाद कमेंट बॉक्स में इसके आंसर जो है वो अपलोड कर दूंगा, आप उसमें देख लीजिए। व्हाट इज द स्टेट ऑफ बीइंग? लेकिन अगर आपने अगर क्लास देखी हुई है अच्छी तरह से तो आई होप दैट कि इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर बड़ा इजीली जो है वो आप दे पाएंगे। ठीक है, अगर आपको आपने सिर्फ डिफरेंस देखा हुआ होगा कि डिफरेंस बिटवीन हेल्थ एंड वेलनेस क्या है, तो या इंटीग्रेशन हेल्थ का वेलनेस के साथ क्या है, तो भी आप इन क्वेश्चंस के आंसर्स को कर पाएंगे। तो आज की क्लास हम यहीं खत्म करेंगे, क्योंकि इसमें टाइप्स इसके हो गए। अगली एक क्लास में हम इम्पोर्टेंस के साथ ही इस जो वेलनेस की 3 क्लास हो जाएंगी, और 3 क्लास में हम वेलनेस को पूरी तरह से खत्म कर लेंगे, जैसा कि हमारे यूजीसी नेट के सिलेबस में दिया हुआ है। बाकी तो बहुत सारी चीजें पढ़ने के लिए जिसको आप पढ़ते रहो, तो हमें सिलेबस के अनुसार आगे बढ़ना है। और इसके बावजूद भी अगर आपको कहीं भी किसी भी चीज में कंफ्यूजन है तो आप मुझे तो इसके बावजूद भी अगर आपका कोई क्वेश्चन रह जाता है या कोई कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मुझे, जैसे कि यहाँ पे कई सारी जो लिंकिंग साइट्स मैंने दी हैं, तो कहीं पे भी आप मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आई विल बी हैप्पी टू गिव योर आंसर्स। ओके, सो फॉर टुडे क्लास इट्स बीन फॉर इट, एंड आई होप दैट you will be doing great in study. We are going to meet in next class. तब तक के लिए नमस्ते।